नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे 5 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि हमारे घर के पितर देवता हमारे साथ हैं, उनकी कृपा भी हमारे साथ बनी हुई है। दोस्तों, पितर देवताओं का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, पितर देवता एक ऐसी शक्ति है जो सबसे प्रथम आपके साथ चलती है और इन्हीं की कृपा के साथ हम अपने जीवन को साकार बना सकते हैं। दोस्तों, पितर देवता जो होते हैं वह हमारी हर तरह से सहायता करते हैं। जैसे आप लोग भक्ति मार्ग में हो, आपकी इस मार्ग में जो सफलता आपको प्राप्त होती है उसमें पितर देवता आपकी सहायता करते हैं। ऐसे ही हमारे घर की चलन में हमारी सहायता करते हैं कि हमारे घर के रहन सहन में हमारी सहायता करते हैं। हमारे घर को राजा से रंक और रंक से राजा बनाना पितर देवता के हाथ में होता है। जैसे जो आप साधनाएं भी करते हो या किसी देवता का कोई मंत्र जब संकल्प लेकर करते हो तो उनमें जब आप बार बार अगर असफल हो रहे हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप समझ जाएं कि पितर देवता की आपके ऊपर कृपा नहीं है, इसीलिए आप लोग सही मार्ग पर नहीं जा रहे हो। इसी प्रकार से कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का फल अगर हमें नहीं प्राप्त होता तो ऐसे में भी पितर देवता हमारे साथ नहीं है। जब पितर देवता घर पे विराजमान नहीं होते तो घर में सुख शांति का जो वास है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, बीमारियों का बढ़ना घर में और कामों में रुकावट आना, तो यह सब पितर देव अगर नाराज हैं या क्रोधित हैं या वह खुश नहीं है या वो आपके घर में विराजमान नहीं है तो ये सब चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब आप अपने पितर देवताओं की पूजा करते हो, उनके नाम से वस्त्र देते हो, उनका अर्पण करते हो, तर्पण करते हो या फिर दान उनके नाम से आप करते हो, तो आप लोगों के घर के जो पितर देवता होते हैं वो आपके घर पर विराजमान होना शुरू हो जाते हैं। मन की शांति आपको प्राप्त होने लग जाती है। जो पितर देवता होते हैं वो आपके घर के जो मेन मुखिया अधिकारी, जो बड़े बुजुर्ग जो पहले से ही आपके परिवार में शादी से बिना शादी से चले जाते हैं या फिर कुंवारी अवस्था में चले जाते हैं। पितर देवता दो तरह से हैं। देखो, एक ऊत पितर होता है, ऐसे ही पितर देव होते हैं। ऊत पितर मतलब कि जो कुंवारेपन में, जो शादी से पहले ही चले जाते हैं, बच्चेपन में चले जाते हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। ठीक है, ये होते हैं ना जो मतलब कि अगर क्रोधित अगर हो जाएं तो यह सबसे बड़ा भूत बनकर आपके घर में खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से होते हैं पितर, जो आपके दादा परदादा जी थे, ठीक है, जहाँ से आपका वंश चला हुआ है। ऐसे ही होते हैं पितर देवता, जिनकी मतलब कि जो पूरी जिंदगी अपनी व्यतीत कर चुके थे वो देवता श्रेणी में आ जाते हैं कि वो पूरे जीवन उन्होंने व्यतीत किया लेकिन उनकी शादी नहीं हुई। जिन्होंने इस जीवन में अन्य जो स्त्री सुख होता है वो नहीं लिया है, जिन्होंने सिर्फ अपना ही जीवन देखा है, ना क्योंकि ना उनकी शादी हुई ना उनके बच्चे हुए, तो उन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा और उनके मन में अपने लिए कमाने खाने के लिए कोई वो नहीं था, तो वो होते हैं पितर देवता में आ जाते हैं, जो शादी से कुंवारे ही चले जाते हैं। इसी प्रकार से एक तो दादाजी परदादाजी हो गए, कुंवारे पूरा जीवन व्यतीत करके चले गए, एक शादी की उम्र से ही पहले जवान मौत हो जाती है जैसे उसमें चले जाते हैं। तो ये होते हैं कुछ। लेकिन जब आप इनकी कृपा अपने परिवार के अंदर पा लेते हो तो अनेकों जो परेशानियां वो आपकी ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप कैसे जानोगे कि इनकी कृपा आपके साथ है, ये खुश है, ये शांत है? तो जो सबसे पहला ये संकेत होता है वो है कि आपके घर में जब आप पूजा करोगे तो आप ना बिल्कुल शांत मन से पूजा करोगे। आप जो सोचोगे वह सही होगा, मतलब कि जो रास्ते आप चुनोगे वो सही होंगे ऑटोमेटिक ही। या फिर आप अमावस्या के दिन में आपको स्वप्न आते हैं, स्वप्न में आपको कोई सफ़ेद वस्त्र में कोई आपके घर का कोई बड़ा, आपके दादाजी आपके परदादाजी आपको भोजन खाते हुए अगर अमावस्या के दिन रात्रि में आपको स्वप्न हो
इस प्रकार से कि जैसे आपका कोई दादाजी कोई भोजन खा रहा है और वो आपको दिख रहे हैं, तो ऐसे में आप समझ जाएं कि पितर देवता आपके साथ हैं और आपको उनको भोजन जरूर कराना चाहिए। अमावस्या को उनके नाम से भोजन जरूर निकालें। इसी के साथ अगर आपको सफ़ेद गाय भोग खाती रोटी खाती हुई आपको नज़र आती हो तो यह भी पितर देवता का संकेत है। ऐसे ही आपको ब्रह्मा जी के अगर दर्शन हो रहे हों या फिर अमावस्या के दिन में आपको नाग देवता के दर्शन होते हों, साथ में शिवलिंग पर दूध चढ़ता हुआ अगर आपको दिखाई देता हो या फिर पितर देवता के आपको कोई तस्वीर कोई मूर्ति आपके घर में हो, उनके आपको दर्शन हो रहे हो स्वप्न में, तो ऐसे में पितर देवता के साथ होने का यह मुख्य संकेत है। बात आती है दूसरे संकेत की, आप लोगों को खीर पूड़ी का भोग भी स्वप्न में दिखाई देना शुरू हो जाता है। अमावस्या के दिन आपको एक शक्ति का घर में एहसास होता है, एक शांति का एहसास होता है, या फिर अचानक से कोई मेहमान अमावस्या के दिन में आपके घर पे आए और उसके घर पे आने से आपको कोई खुशी प्राप्त हो, आपको एक शांति प्राप्त हो, या फिर वो मेहमान जब आपके घर में आए और आपको ऐसा महसूस हो कि शायद अपनेपन का एहसास उसमें होने लगे। आपको अमावस्या के दिन में अपने दादा परदादा अपने परिवार के लिए आपके मन में एक प्रेरणा आनी शुरू हो जाती है, एक मन में प्यार आना आपके शुरू हो जाता है। अगर परिवार में कोई समस्या है तो उसका समाधान जो होता है वो आप खुद से निकालना शुरू कर दो, तो आप समझ जाएं कि पितर देवता आपके साथ हैं। क्योंकि पितर देवता जिस बच्चे के साथ होते हैं उनको अपने परिवार की चिंता अपने आप ही होने लग जाती है। परिवार में होने वाली हर परेशानियों का समाधान भी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा संकेत आपको पूजा के समय पर प्राप्त होता है। जब आप पूजा करते हो, पूजा के समय पर बार बार पितर देवता का नाम अमावस्या के दिन पर आपकी जीवा पर आने लगे, जैसे आप माँ काली का कोई मंत्रा जाप कर रहे हैं, मंत्रा जाप करते करते अचानक से ही पितर देवता के दर्शन आपको ध्यान में होने लगे, या फिर आपको हवन होता हुआ अपने ध्यान में दिखाई देने लगे, या फिर आपको अपने दादा परदादा के लिए प्यार आपके मन में अपने आप ही आने लगे, उनके ख्यालों में आप लोग अपने आप ही जाने लगे, तो आप समझ जाएं कि पितर देवता के आपके ऊपर कृपा बनी हुई है और पितर देवता आपके साथ हैं। जब पितर देवता आपके साथ होते हैं तो आपके घर में एक शीतलता का वास होने लग जाता है, एक शांत वातावरण, एक ठंडक ठंडक आपके घर में होने लग जाती है। आपको एहसास भी हो सकता है ब्रह्म मुहूर्त में जैसे आपके घर पे कोई आया है, आपको सफ़ेद वस्त्रों में किसी आने जाने का एहसास हो, आपको पूजा घर में ऐसा लगे कि जैसे आपके पूजा घर में कुछ सफ़ेद वस्त्रों में गया है या फिर आया है। आपको इस प्रकार का अगर कोई अनुभव होता हो या फिर आप पूजा कर रहे हो अमावस्या के दिन में, आपके शरीर में कंपन हल्की हल्की होने लगे और आप लोग ऐसा महसूस करो कि शायद आपके आसपास कोई शक्ति आई हुई है, तो यह पितर देवता के साथ होने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। आपके जो काम होते हैं वो अपने आप ही ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं, जो घर की परेशानियां होती हैं वो अपने आप ही दूर हो जानी शुरू हो जाती हैं। साथ में पितर देवता आपको संकेत भी देते हैं, जैसे आपका कोई घर के आपके दादाजी परदादाजी या फिर जो भी आपके घर में जो पितर हैं, वो पितर देवता आपको स्वप्न में बार बार आते हों और आपको कोई संकेत देते हो। जैसे आपके साथ कोई घटना अगर घटने वाली है तो वह आपको स्वप्न में आकर पहले ही बता देते हैं कि आपके साथ ऐसा हो सकता है और आप इस मार्ग पर मत जाओ। तो इस प्रकार से भी अगर कोई संकेत आपको प्राप्त होते हैं, पूर्व जन्म के आभास घटनाएं, आपके परिवार में होने वाली चीज़ें आपको पहले पता चलने लगे, तो आप समझ जाएं कि पितर देवता आपके साथ हैं। इसी प्रकार से चौथा संकेत है कि परिवार में आपकी इज्जत बढ़नी शुरू हो जाती है। एक जो होता है ना परिवार में मेन सदस्य, एक उसका दर्जा आपको मिलना शुरू हो जाता है। जैसे परिवार में अगर कोई प्रोग्राम करना है, कोई फंक्शन करना है, तो उसके लिए अगर कोई चर्चा करनी होगी तो आपसे सलाह जरूर ली जाएगी। मतलब कि अपने आप ही आप एक परिवार के मुख्य सदस्य बन जाते हो।
आपकी जीवा से हर लिया हुआ हर फैसला आपके परिवार के लिए सही होगा। आपको अपने परिवार की बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है। हाथ में सफ़ेद मिठाइयाँ, सफ़ेद वस्त्र, एक साधारणता आपके अंदर आ जाती है। आप लोगों को सफ़ेद वस्त्र पहनना ज़्यादा अच्छा लगेगा, सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ खाना आपको अच्छा लगेगा, जैसे खीर हो गई, या फिर घर में भोजन जो आप बनाओगे वह भी आपको सफ़ेद अच्छा लगेगा। सफ़ेद गाय भी आपको बार बार नज़र आएगी। तो इस प्रकार से कुछ संकेत हैं जो आपके अंदर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब आती है बात पांचवें संकेत की। पांचवें संकेत में बताया है दोस्तों कि आप लोगों के शरीर के अंदर जब पितर देवता की कोई शक्ति का वास होता है तो आपका जो मन है वो कभी रोएगा कभी हंसेगा। जब भी पितर देवता शरीर पे आते हैं तो वह कभी रोएगा इंसान, कभी हंसेगा। इस दो तरह से पितर देवता की शक्ति आनी शुरू हो जाती है। बिना बात से ही आपकी आंखों से रोना आना शुरू हो जाएगा, कभी हंसोगे। ज़्यादातर रोते ही हैं, रोते हुए पितर देवता आपके शरीर पर प्रवेश करते हैं। फिर वो हंसेंगे, रोएंगे, हंसेंगे, और जब भी आएगी वो सबसे पहले अपने परिवार के बारे में ही ज़्यादातर बात करती है। और अगर आप किसी साधना में असफल हो रहे हैं, कोई मार्ग ऐसा है जो आप चुनना चाहते हैं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो उसके बारे में भी वो शक्ति आपको बता देती है। और आपकी जो हलचल होती है, आपके शरीर का जो वातावरण होता है, हालचाल होता है, वो भी उसी पितर की तरह ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे आपके घर का जो भी पितर देवता है, जो जिस प्रकार से वो बातें करते थे उसी प्रकार से आपका भी स्वभाव होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में भी आप मान सकते हैं कि पितर देवता आपके साथ हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने इसी प्रकार की बहुत सी अन्य वीडियो इस चैनल पर डाली हुई हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।